बोल। गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरीत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उनसे यह अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्रे, प्रभु आपके साथ है। यह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज करेंगे और उनका राज का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संबंध ही नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगी और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब जो उसका बास कहलाती थी, छठे महीना हो रहा है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ पे पूरा हो। स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। अतः मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, और उनका पति जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसने चुपके से त्याग देने की सोचा। वह इन्हीं सोच में ही था। तभी भी जो प्रभु का दूत उनके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद के संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को आने से इनकार ना कर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह लोगों को उनके कर्मों का उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि जो वचन प्रभु के भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया है वह पूरा हो। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत के आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राज्यज्ञ निकाली। सुनो, जब हम लोग बनाएंगे ना, करेंगे ना, तब जाओ, ढोलक पीटने वाले से यह कह दो कि सभी लोग अपना अपना नाम लिखवा ले। हम लोग करेंगे ना प्रोग्राम वहाँ पे, जो आ गया महाराज।
असलम का फोन हिमांशु ढोलक के सुनो सुनो सुनो, राजा अगस्त्य का हुक्म है कि अपने नगर में जाकर अपना अपना नाम दर्ज करवा लें। सुनो 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 सुनो, राजा अगस्त्य का हुक्म है कि अपने नगर में जाकर अपना अपना नाम दर्ज करवा लें। सुनो सुनो सुनो। बोलिए क्या हुक्म है मेरे यहाँ जरा ये चाबी दे दिया पहले जिसका सो यूसुफ भी कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलीलिया के नाजरित नगर से यहूदियों के नगर बेतलहम को गया, क्योंकि उनकी मंगेतर मरियम गर्भवती थी। अतः यूसुफ अपनी पत्नी और मरियम अपने नाम लिखवाने के बाद अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए, लेकिन सब ने कुछ कारणों से अपने यहाँ जगह देने से मना कर दिया। इसलिए यूसुफ अपनी पत्नी मरियम के साथ सराय में जगह खोजने को गए, इस कारणवश कि उनके बच्चा जन्मने के दिन निकट थे। यूसुफ सराय के मालिक के पास जाकर विनती करता है। श्रीमान, क्या आपके सराय में मेरी और मेरी पत्नी के लिए थोड़ी जगह मिल सकती है, क्योंकि मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे पीड़ा उठ रही है। यूसुफ दूसरी जगह खोजने जाते हैं और दूसरे सराय के मालिक के पास पहुंचकर पूछते हैं। श्रीमान, क्या आपके सराय में मेरी और मेरी पत्नी के लिए थोड़ी जगह मिल सकती है, क्योंकि मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे पीड़ा उठ रही है। नहीं नहीं, यहाँ कोई जगह नहीं। श्रीमान, क्या आपके सराय में मेरी और मेरी पत्नी के लिए थोड़ी जगह मिल सकती है, क्योंकि मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे पीड़ा उठ रही है। नहीं, हमारे सराय में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, परंतु हाँ, एक गौशाला है। अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर ठहर सकते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदियों के बेतलहम नगर में यीशु का जन्म हुआ।
तो पूर्व से 3 ज्योतिषी यरूशलेम में आकर राजा के दरबार पहुंचे और दरबारी से यह पूछने लगे, योद्धा के राजा जिनका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उनका तारा देखा है, हम उन्हें प्रणाम करने आए हैं। ठहरिए, मैं महाराज से पूछ कर आता हूँ। दरबारी दरबार में पहुंचकर महाराज से कहते हैं, बाहर से कुछ ज्योतिषी आए हैं जो यहूदियों के राजा के जन्म के बारे में पूछ रहे हैं। राजा, मेरे होते हुए दूसरा राजा, मैं उसे जिंदा पकड़ूंगा। उन्हें अंदर आने दीजिए। महाराज की जय हो। योद्धों के राजा जिनका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उनका तारा देखा, हम उन्हें प्रणाम करने आए हैं। राजा सोच में मुक्त हो जाता है और यह सुनकर हेरोदेस राजा घबरा जाता है और शास्त्रियों को बुलाकर पूछता है, मसीहा का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि नबी इसके विषय में यह लिखा है, बेतलहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेतलहम भेजते हुए कहा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक पता करके आओ, और जब मिल जाए तो मुझे समाचार देना, ताकि मैं वहां जाकर उसका दंडवत कर सकूं। तो में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास जाकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाती हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीहा का जन्म हुआ है। ये आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़ा में लपेटा हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। जब स्वर्गदूत उनसे स्वर्ग चले गए तो चरवाहे ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बेतलहम जाकर वह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े। और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लिटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में
उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातें पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहे से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहाँ बालक था उस जगह में ऊपर पहुँचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसके माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्होंने स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। नमाज पढ़ने गया होगा। वो आज है शुक्रवार ना, तो इसी वास्ते सब कुछ ढंग से भाग गया। कितना ये तो 12:40 वीडियो बनाएंगे, ठीक है? खत्म हो गया। जाना वहाँ सामने, जाना सामने।